हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज का टॉपिक जो है वो डोमेन कंपनी है। तो हम स्पेशल कोड कर रहे थे क्योंकि वहाँ से मीडिएशन एंड कांसिलेशन, फिर 446 447 की पेनल्टी, एंड नाउ 450 भी कर लिया है, एंड नाउ 455। 455 इज डोमेन कंपनी। तो डोमेन कंपनी क्या होती है? एप्लीकेशन टू आरओसी। एप्लीकेशन जो डोमेन कंपनी के अंदर है वो क्या है? एप्लीकेशन टू आरओसी। तो फर्स्ट केस में क्या है? फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। पर्पस क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट या होल्ड ऑन एसेट और इंटेलेक्चुअल और सेफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से जो है वो थर्ड है। डोमेन कंपनी वही जो है कंपनी होती है, इन कंपनी हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी फर्स्ट चीज क्या है कि कंपनी जो फॉर्म हुई होगी वो कब हुई होगी? कंपनी एक्ट के अंदर। पर्पस क्या होगा उसका? फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड ऑन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो, ठीक है, ना हुई हो। एंड जो ये और अब केस टू क्या है? कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी। कंपनी एक्टिव नहीं है। इनएक्टिव की डेफिनेशंस क्या है? ये जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ना, ये आपको पता लग जाएगा क्या होता है। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और जो कोई बिजनेस और या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द लास्ट, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो 2 years उसने करी ही नहीं है, and has not filed a financial statement and annual return during the last 2 financial year, और annual return of financial statement 92 under section 92 of the Companies Act और सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट से कंप्लाई ना करा हो ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में कौन सी आती है जिससे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से? तो वो वाली होती है फीस टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई एक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो ना करा हो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो ना करी हो। एंड पेमेंट ऑफ और फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो पेमेंट जो है जो रजिस्ट्रार को होती है कि उसका नेम और ऑफिस मेंटेन करने की जो फॉर्म्स के साथ हमारी पेमेंट्स जाती हैं वो भी ना कंप्लाई करिए। दीज आर द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन with respect to dormant company, right? Now कंपनी जो है रजिस्ट्रार को एमएससी 1 में एमएससी 1 फॉर्म के साथ फीस भी देगी एप्लीकेशन फॉर डोमेंट कंपनी कि अब मैं डोमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। कंडीशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, क्या क्या कंडीशन है कंपनी को डोमेंट का या इनएक्टिव जो है स्टेटस लेने के लिए? उसको एसआर पास करना चाहिए, डेफिनेटली एसआर तो पास हो गई, सारे मेंबर्स तैयार होने चाहिए। नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा। और एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू जो है वो ऑब्टेन, मतलब वो जो है उनकी कंसेंट होगी, राइट? तो इन वैल्यू, ये नहीं 3/4, इन वैल्यू, राइट? तो कंसेंट 3/4 इन वैल्यू, नोटिस टू ऑल एंड एसआर। नाउ कंपनी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस रूल। नो इंस्पेक्शन, कौन कौन सी कंपनी है जो डोमेंट के स्टेटस के लिए एमएससी 1 के में रजिस्ट्रार के साथ जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रार को? तो वो कंपनियां दे सकती हैं जिनके ऊपर कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना करा गया हो। नो प्रोसिक्यूशन और केस फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, कोई प्रोसिक्यूशन और केस ना हो। नाइदर हैव एनी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट ना हो, एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, और डिफॉल्ट ना हो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नो हैव आउट, मतलब कंपनी के पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एक्सेट्रा पेबल टू सीजी और एसजी। कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं होनी चाहिए, ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए जो भी आउटस्टैंडिंग हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना हो। वर्कमैन ड्यूज में ना कोई गड़बड़ी, डिफॉल्ट ना करी हो। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे नॉट लिस्टेड टू एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड होंगे तो आप पब्लिक का पैसा आप पे लगा होगा और आप डोमेंट होके बैठ जाओगे, राइट?
नो डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप फॉर फुलफिलिंग MSc1, और कोई भी जो है ना डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए जो डोरमेंट के स्टेटस के बीच में बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप। नाउ रजिस्ट्रार MSc 2 फॉर्म के अंदर सर्टिफिकेट दे देता है और MCA की वेबसाइट पे जो है ये रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी एज अ डोरमेंट और इनएक्टिव कंपनी। नाउ डोरमेंट कंपनी फाइल फॉर्म जो है MSc 3, ठीक है, MSc 3 फॉर्म प्लस एनुअल फीस जो है इसमें क्या होता है रिटर्न्स फाइल होती है कंपनी की, ठीक है ना, ऑडिटेड बाय CA। ठीक है, तो आप अगर डोरमेंट भी हो गए हो तो ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं करोगे विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होगा विद इन 30 डेज आप रिटर्न फाइल करोगे MSc 3 में। MSc 1 में डोरमेंट का स्टेटस, MSc 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगा, MSc 3 के अंदर आप एनुअल रिटर्न्स जो और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने 2 साल से नहीं भरी थी क्योंकि आप डोरमेंट होना चाह रहे थे, तो वो जो है विद इन 30 डेज जो है डोरमेंट होने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर देनी ही पड़ेगी। नाउ डायरेक्टर्स, तो अगर डोरमेंट कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। तो अगर डोरमेंट पब्लिक है तो 3, प्राइवेट है तो 2 और 1% है तो 1। रोटेशन ऑफ ऑडिटर डोरमेंट कंपनी पे नहीं लगता। कंपनी इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेटस, अब कंपनी चाहती है कि मैं इनएक्टिव से एक्टिव हो जाऊं, तो कंपनी जो है MSc 4 के अंदर, राइट, MSc 4 के अंदर एप्लीकेशन देगी और MSc 3 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देगी और रजिस्ट्रार जो है ग्रांट करेगा एक्टिव का स्टेटस MSc 5 के अंदर। सो MSc 1 के अंदर एप्लीकेशन दी थी, MSc 2 में इनएक्टिव का सर्टिफिकेट मिल गया था, MSc 3 में डोरमेंट होने के बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। MSc 4 के अंदर दोबारा एप्लीकेशन देंगे कि सर हमें एक्टिव कर दो, MSc 5 के अंदर जो है वो एक्टिव होने का रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट दे देगा। रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी एज अ डोरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो मतलब 5 साल तक जो है एज अ डोरमेंट का स्टेटस जो है वो 5 साल तक रखेगा, रजिस्ट्रार दिखाएगा इस ये कंपनी है, लाइक कंपनी ने कोई भी नेम लिया होगा, वो डोरमेंट का स्टेटस लेना चाहती है और अब किसी सेम कंपनी को वही नाम चाहिए, ठीक है, तो लोगों को ये हो सकता है ना कि हो सकता है कि 1 साल के बाद जो है ये कंपनी दोबारा एक्टिव हो गई और लोग उसको वो कंपनी समझकर जो है उसमें इन्वेस्ट करें और समथिंग समथिंग, तो रजिस्ट्रार जो है वो नेम मेंटेन कब तक करेगा, 5 साल तक, और 5 साल के बाद जब लोग भूल जाएंगे, जो लोगों को लगेगा अच्छा हाँ ये कोई नई कंपनी होगी, तो वो उसका नाम जो है वो हटा देगा, वहां से हट जाएगा, राइट। इफ रजिस्ट्रार बिलीव दैट, और अगर किसी सेम कंपनी नई कंपनी को उस नाम से आना हो तो भी आ सकती है। If a registrar believe that company directly or indirectly initiate proceeding under section 206 पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि डोरमेंट का स्टेटस ले लिया लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना ये डिविडेंड पे कर रही है, तो कंपनी का नाम जो है डोरमेंट से हटा देगा एंड ट्रीटेड एज अ एक्टिव कंपनी, प्लस उसको एक्टिव बनाने से पहले अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 206 हो रहा होगा तो वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। इसके साथ हमारा मिसलेनियस कंपनी का सारा जो है खत्म हो गया है, राइट। अब मिसलेनियस कंपनी बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे वाइंडिंग अप स्टार्ट, राइट। थैंक यू।